जोश ही नहीं तो किस काम की ये जवानी, किस काम की ये जवानी। मैं यहां पर आए हुए एक एक युवाओं को सादर नमन करता हूं और इतना जोश, इतना जुनून मैंने किसी जिले के युवा में नहीं देखा जो मैंने यहां देखा। साधुवाद करता हूं आपकी मेहनत को, धन्यवाद करता हूं आपकी मेहनत को, और एक नए आने वाले भविष्य का आगाज आप लोग करने वाले हो और एक नए भविष्य को दिशा आप देने वाले हो। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के युवा साथी यहाँ पर आए, हमारे युवा जिनको मैं कहूंगा युवा हरचरण सिंह जी, अभिषेक धाकर जी, हमारे इकबाल शाह जी, सिलदार सोलंकी जी, और आप सभी के प्रिय बड़े भाई विधायक मोन्टू भैया जी, और आप सभी के दिलों पे राज करने वाले और आने वाले समय में कई दिलों पे राज करने वाले आपके लोकसभा प्रत्याशी पोरलाल करके जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहां समय निकाल कर आए। बात सिर्फ इतनी है कि कोई भी भाषण या भाव प्रकट करने से पहले मुझे लगता है उस ईश्वर को याद करना चाहिए। एक बड़ी सुंदर कहावत है, क्लीन कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः। इस ब्रह्मांड का हर एक युद्ध ये रणभूमि है। जब रणभूमि में आप कूदते हो तो ये युवा तरंग होते हैं जो इस रणभूमि को जूट के एक नया इतिहास लिखते हैं। तो हर युवा को याद रखिएगा, जहां जहां मैं जाता हूं पहली बात कहता हूं कि इतिहास रटा नहीं जाता, इतिहास रचा जाता है। और इस इतिहास रचने का काम यहां के एक एक युवा करने वाले हैं, और ये इतिहास रचने का काम आपके मोन्टू भाई ने भी किया है। जो व्यक्ति सपना लेके चलता है वो एक नई तरंग लिखता है। मैं आज यहां पर आपके बीच में अपने मन की बात कहने आया हूं, अपने मन के भाव कहने आया हूं। और आज इस युवा को वो सुनना इसलिए जरूरी है कि मैं सभी आदिवासी भाइयों से कहना चाहता हूं, मैं आप में से एक हूं, क्योंकि मैं भी प्रकृति में ही पला बड़ा हूं, जल जंगल जमीन से ही मैं निकला हूं, एक किसान का बेटा हूं। आज एक उस किसान का बेटा हूं जिसको सिर्फ इस धरती मां ने पाला है। आपकी तरह धरती पर तप के बना हूं और तप के आगे बढ़ा हूं, जिसलिए आज यहां खड़ा हूं। तो मेरा निवेदन है, जितने युवा यहां खड़े हैं, जितना तपोगे उतना बढ़ोगे, क्योंकि याद रखना सूरज को प्रमाण देने की जरूरत नहीं होती, उसका रोशनी प्रमाण होती है। तो आपकी मेहनत, आपकी काबिलियत और आपका व्यक्तित्व आपका प्रमाण होता है। जितना चलोगे, जितना संघर्ष करोगे, जितनी मेहनत करोगे, उतनी मंजिल पर पहुंचोगे। और आज यहां आप लोगों से कहना चाहता हूं, सपने देखना, क्योंकि जब तक सपने नहीं देखोगे तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। और उन सपनों को पूरा करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक है जुनून और एक है वजह। उस जुनून को पालना, क्योंकि जब तक जुनून नहीं होगा तब तक मंजिल करीब नहीं होगी। और उस वजह को पालना, जिस वजह को हमारे आदरणीय महात्मा गांधी जी ने, जब उनको रेलवे से फेंका गया ट्रेन के डिब्बे में से, तब वो मोहनदास करमचंद गांधी थे, पर जब वो गिर के उठे तो वो महात्मा गांधी कहलाए। इस विचार से आपको आगे बढ़ना है। और जब तक ये विचार धारणा एक एक युवा के दिल में नहीं आएगी, बिरसा मुंडा का नाम आपने सुना होगा। जो व्यक्ति 25 साल में आजादी की लड़ाई लड़ सकता है, जो व्यक्ति 25 साल में एक नया इतिहास रख सकता है, वो आपके और हमारी आने वाली पीढ़ी की लड़ाई थी जो उस व्यक्ति ने लड़ी थी। आज अगर वो व्यक्ति शहादत नहीं देता तो आप में से कोई भी आदिवासी भाई यहां पर आगे नहीं बढ़ पाता। तो सलूट है उस व्यक्ति को जिसने हमें आगे और आपको आगे बढ़ाया, जिसने पहली आजादी की लड़ाई में संघर्ष किया। बिरसा मुंडा जी को नमन करता हूं, उनके वंशजों को नमन करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं, अगर आज इस धरती पे आया हूं, इस भाजपा को अगर उखाड़ना है तो आप जैसा जुनून चाहिए, आप जैसा जिगर चाहिए, तभी इस भाजपा को हम उखाड़ के फेंक पाएंगे। वरना याद रखिएगा, ये भाजपा जुमले में बड़ी सुंदर है, बड़े बड़े सपने दिखाती है। 2 करोड़ नौकरी का सपना दिखाया, 15 लाख अकाउंट में आने का सपना दिखाया, किसान को एमएसपी का सपना दिखाया, महंगाई कम होगी उसका सपना दिखाया। इस सपनों के सौदागर है। अगर सपनों को किसी ने पूरा किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है, राहुल गांधी जी ने किया है, सोनिया गांधी जी ने किया है, राजीव गांधी जी ने किया है। आज अगर हम इतने शिक्षित हैं तो उसमें कांग्रेस पार्टी का योगदान है। सदैव कांग्रेस पार्टी ने एक बात कही है कि अगर वर्ग को आगे बढ़ना है तो एक माला में पिरोना पड़ेगा,
और ये बात करते हैं हमें धर्म से तोड़ने की, जाति से तोड़ने की। ये कभी एकता की बात नहीं करते, ये बात सिर्फ करते हैं आपस में लड़ाने की। अगर मिलके चलने की बात कभी किसी ने की है तो कांग्रेस पार्टी ने की है। कांग्रेस के हर एक उस व्यक्ति की सोच थी कि यह भारत देश उस पटल पर पहुंचना चाहिए जिस पटल में इस भारत देश का एक एक व्यक्ति इस दुनिया के लिए, आगे के लिए कार्य करे, एक एक नौजवान निकल के अपना नाम लिखे। और आज उस भारत देश को पिछले 10 साल में सूर्य ग्रहण लगा दिया इन भाजपा वालों ने। याद रखना, ये भाजपा दीमक से कम नहीं होते, जहां लगते हैं वहां खाके मानते हैं, क्योंकि दीमक का काम होता है जड़ से मिटाना। अगर इनको मिटाना है तो आगे निकलना पड़ेगा, हाथ में मशाल लेनी पड़ेगी, जिद धारण करना पड़ेगा। अगर जिद नहीं तो मंजिल नहीं, अगर जुनून नहीं तो मंजिल नहीं। जिताइए अपने लोकसभा प्रत्याशी को, भेजिए दिल्ली और एक नया इतिहास रखिए, क्योंकि जब एक व्यक्ति दिल्ली जाएगा तो ये अकेला एक व्यक्ति की आवाज नहीं, यहां के करोड़ों आदिवासियों की आवाज बन के जाएगा। इस आवाज को दिल्ली पहुंचाना है। और आपके लिए कहना चाहता हूं, जितने नौजवान यहां बैठे हैं, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जितना पियोगे उतना धाड़ोगे। तो इस शिक्षा को ग्रहण करना। भीमराव अंबेडकर जी हमेशा कहते थे कि जब तक ये शिक्षा नहीं तब तक आपके विकसित नहीं। और याद रखिएगा,